बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमत कदा फूड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं रवायती तरीके से चावल की खीर, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि दुनिया भर में बेहद पसंद की जाती है। त्योहारों पर यह ख़ुसूसी तौर पर तैयार की जाती है। बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, दिवाली हो या किसी भी मज़हब का कोई भी त्यौहार हो, हमारे नेमत कदों में ये ख़ुसूसी तौर पर तैयार की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप चावल हमने अच्छी तरह साफ़ करके 25 मिनट के लिए पानी में भिगो देने हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर 8 से 9 क्रश्ड बादाम हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर देने हैं। इनको हल्का फ्राई करना है लो फ्लेम पर। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो ये बहुत जल्द जलना शुरू हो जाएंगे। तो जी ये हम फ्राई कर रहे हैं। बादाम फ्राई करने के बाद एक दूसरे पैन में हम 1 कप चीनी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको लो फ्लेम पर हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमने चीनी को कैरामलाइज्ड करना है इस तरह से। वक्फे से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और अगर ये थिक होना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डालकर फ्राई करें चीनी को। और बिल्कुल आपने ये ख्याल रखना है कि इसको आपने पेंदे से लगने नहीं देना या चिपकने नहीं देना, क्योंकि ये बहुत जल्द चीनी जलना शुरू हो जाती है और आपका सारी जो खीर है उसका जायका कड़वा सा हो जाएगा। तो ये आपने ख़ुसूसी तौर पे ख़याल रखना है जी। तो अब देखें ये कैरमलाइज्ड हो गई है चीनी और इसमें बहुत अच्छा सा एक कलर आ रहा है। तकरीबन 1.5 किलो फुल क्रीम मिल्क हमने लेना है। चावल जो हमने भिगो दिए थे इनको हाथों से हमने बिल्कुल क्रश कर लेना है और ये चावल हमने उबलते हुए दूध में शामिल कर लेने हैं जी। तो हम ये शामिल कर रहे हैं बॉयल होते हुए दूध में। चावल शामिल करने के बाद इसमें हमने इलायची का पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करना है। ये इलायची का पाउडर शामिल कर लिया, मिक्स कर लें। इसके बाद जो बादाम हमने फ्राई किए थे वो 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें शामिल कर लेने हैं और बाकी हमने गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं जी। तो अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं जी। तो जब खीर थोड़ा थिक होना शुरू हो जाए तो जो चीनी हमने कैरमलाइज्ड की थी वो इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाना है और साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना है ताकि चीनी और खीर जो है यकजान हो जाए। तो ये सारी हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। तो माशाल्लाह देखिए अभी से एक डिफरेंट सा कलर आ रहा है। तो चम्मच बराबर चलाते रहना है ताकि ये खीर जल ना जाए, क्योंकि स्टेज पे बहुत ज़्यादा ये चांस होता है कि खीर जल जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे खड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो खीर माशाल्लाह पकना शुरू हो गई है जी। तो अब ये माशाल्लाह गाढ़ी होने के करीब है खीर। तो बहुत अच्छी सी इसमें लुक आ रही है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये जैसे रबड़ी खीर है का जायका है या रबड़ी खीर की जो लुक होती है वैसी ही ये कुछ आ रही है। और चावल बिल्कुल इसमें मेल्ट हो गए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और सर्विंग डिश में इसको हमने निकाल लेना है। या अब हम सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं जी। तो सारी इसमें शामिल कर देनी है। बहुत प्यारी महक इसकी आ रही है और बहुत अच्छी लुक इसकी है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये आज हमने बनाई है और ये देखें हम तो इसको अभी इंजॉय करने जा रहे हैं। तो आपने भी घर में ज़रूर बनानी है और बताना है कि आपको कैसी लगी। जो बादाम हमने फ्राई किए थे वो हमने इस पे सजा देने हैं
जी, तो ये सारे बादाम हम इस पे सजा रहे हैं। तो जी, तो गार्निशिंग हो गई। आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।